Hello students, my name is Sandeep Kausal and today we are going to start a new chapter that is trigonometric function and this is the one of the most important chapter of mathematics. ये हम क्यों कह रहे हैं? Because बिना trigonometric functions को पढ़े हुए हम आगे के चैप्टर्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे। यदि हम आगे की टर्म्स आगे के जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे या आगे के चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे वहां पर यदि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना हम आगे के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और इवन हम इसका बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री तो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, रिलेशन भी पढ़ा था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये 5-6 चीजें थी ना, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, है ना। तो इन चीजों और इसके बाद में है ना इनका रिलेशन भी पढ़ा था, जैसे टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो ये बेसिक्स चीजें हमने क्लास 10th में सीखी हुई थी। और वहीं पर यदि हम देखें इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो इनके एप्लीकेशंस भी तो हमने क्लास 10th में देखे थे। कौन से चैप्टर में? क्लास 10th में हमने इसके एप्लीकेशंस कहां पर देखे थे? हाँ, इसके एप्लीकेशंस हमने देखे थे हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में इसका एप्लीकेशंस यानी कि इसका इंपॉर्टेंस भी देखा था। यदि हमारे पास में कोई दो पिलर हैं और रोड के साइड्स में खड़े हुए हैं और यहां से कोई एक व्यक्ति देख रहा है, एक कोई पर्सन है, यहां से यदि देख रहा है इसके हाइट तक यानी कि इसके टॉप तक देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसकी यदि हाइट गिवन है जो कि 30 मीटर है, तो इसके रिस्पेक्टिव में हमारा जो दूसरा पिलर है उसकी हाइट बतानी है, जबकि यहां से यदि कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहां ऐसे 30 डिग्री बना रहा है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ही तो आते थे हमारे क्लास 10th में। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। इवन हमने वहां पर ये भी देखा था कि कोई दो शिप्स है किसी एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, एक इस तरह से जा रहा है, दूसरा इस तरह से जा रहा है, इन दोनों के बीच का गैप बताना है जब इनकी स्पीड गिवन होती थी। तो ये जो चैप्टर्स है ना ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के एप्लीकेशन से तो देखे थे, ठीक है। अब यदि हम बात करें केवल मैथ में या फिजिक्स में, यदि हम बात करें तो फिजिक्स में यदि हम देखें तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम यदि पढ़ेंगे यहाँ पे, हो सकता है कि आपने 11th में पढ़ लिया हो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज करेंगे। काइनेमेटिक्स में भी हम काइनेमेटिक्स में बहुत जगह पर इसका यूज करेंगे। जैसे कि कोई एक यहाँ पर बॉडी है जिसका कि मास m है और यहां से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड होकर के वो रखा हुआ है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो mg आ रहा है और हमें यहाँ का कंपोनेंट और यहाँ का कंपोनेंट चाहिए होता है, तो वो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से ही तो निकालते थे या निकाल लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि हो सकता कि आपने पढ़ लिया हो सकता नहीं भी पढ़ा हो, बट यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज करते हुए इनको निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें निकालने में प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स ये जो हमारा चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इस चैप्टर को पढ़े हुए हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर सकते। और यदि हम इसके आगे वाली क्लास में बात करें, 11th के बाद में भी बात करें, तो 11th के बाद में जो हमारा कैलकुलस आने वाला है 12th क्लास में, उसमें लगभग 5-6 चैप्टर्स होते हैं और उन सारे चैप्टर्स में हम इनका यूज देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, वहां पर भी इसका यूज देखेंगे। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसकी हम बात करें कैलकुलस में, तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल्स, लिमिट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारे चैप्टर्स में हम इसका यूज देखेंगे। तो यहाँ पर इसका यदि हम बैकग्राउंड बताएं तो ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है, बिना इसको पढ़े हुए हम इसके आगे के चैप्टर्स जो मैथ के होंगे वहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? यहां पर यदि हम बात करें किसी एक ट्रायंगल की जिसमें कि 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं, बिल्कुल ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं, तो इन एंगल्स का और इनके साइड्स का जो रिलेशन बताता है वो कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताती है, ठीक है। जनरली हमने केवल एक ही ट्रायंगल पढ़ा हुआ है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर इसका ये बेस होता था, यहाँ पर इसकी हाइट होती थी यानी परपेंडिकुलर, और ये होता था हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमने रिलेशन पढ़े हुआ था sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था। ये केवल राइट एंगल के लिए नहीं, किसी भी ट्रायंगल के लिए इसका रिलेशन दे सकता है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम दो चीजें देख रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारा एंगल
यहाँ पर एक तो एंगल आ रहा है और दूसरी आ रही है साइड। साइड क्या है? साइड इज बेसिकली लेंथ है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही तो है साइड। और एंगल क्या है? एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। देखो एंगल की बात करें तो कोई एक यहाँ पर ये इनिशियल साइड है, दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस वन इज टर्मिनेटिंग साइड। इनिशियल साइड है और ये टर्मिनेटिंग साइड है, ये कोई एक पॉइंट है ए। यदि ये जो इनिशियल साइड है ए पॉइंट के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, कहां तक? टर्मिनेटिंग साइड तक, तो यहां पर ये जो बनेगा दिस इज नोन एज द एंगल। तो रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड अबाउट इट्स पॉइंट टू टर्मिनेटिंग साइड इज नोन एज एंगल। ठीक है, इनिशियल साइड से टर्मिनेटिंग साइड तक जो रोटेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। अब यहां पर जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको हम जनरली टेकन एज पॉजिटिव, और यहां पर यदि जो क्लॉकवाइज जाता है इस तरह से, ये क्लॉकवाइज जाता है, इसको हम जनरली नेगेटिव साइन के साथ में लेते हैं। ये हम इसको हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, बट यहाँ पर जनरली इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं। ये तो हमारा एजम्पशन है कि एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और क्लॉकवाइज में इसको नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें कि दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस वन इज टर्मिनेटिंग साइड, तो ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है इस पॉइंट के अलोंग ही तो रोटेट हो रहा है। यदि इस पॉइंट के अलोंग रोटेट हो रहा है, इनिशियल साइड क्लॉकवाइज होकर के टर्मिनेटिंग साइड तक आई है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा? माइनस थीटा। यदि इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज होकर के टर्मिनेटिंग साइड तक आ रही है, तो यहां पर जो एंगल सस्टेंड हो रहा है दिस इज टेकन एज प्लस अल्फा। ये अलग अलग इसलिए लिए गए क्योंकि हो सकता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग आ रही हो, अल्फा की वैल्यू अलग आ रही हो सकता है बराबर आ रही हो, डिपेंड करता है। यहाँ पर तो अलग अलग ही दिख रही है। ठीक है, तो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और इसको हमने लिया है नेगेटिव क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। अब यदि हम एंगल के मेजरमेंट की बात करें तो वो जनरली उसमें दो यूनिट होती है, एक तो डिग्री होती है, दूसरा हमने रेडियन होता है। डिग्री की और रेडियन की बात करें तो जो एंगुलर मेजरमेंट होगा वो देगा हमारा डिग्री। एंगुलर मेजरमेंट की बात करें, यदि इसकी इनिशियल साइड से लेकर के टर्मिनेटिंग साइड तक जो रोटेशन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंगल, और इनिशियल साइड से टर्मिनेटिंग साइड तक रोटेशन हो रहा है, और यदि उसका 1/360th पार्ट ऑफ वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट की यदि हम बात करें, 1/360th पार्ट ऑफ आ रेवोल्यूशन इज नोन एज डिग्री। और वहीं पर हम यदि रेडियन की बात करें तो रेडियन क्या होगा? दिस इज ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल, बट यहाँ पर एक कोई सर्कल होगा जिसकी यूनिट रेडियस है यानी 1 यूनिट है, यहाँ पर ये सर्कल है इसकी यूनिट रेडियस यानी कि रेडियस है 1 यूनिट। और इस एंगल की यदि हम बात करें, यहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क है दिस इज एल। ठीक, तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू क्या होगा? एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। यदि यहां पर हम ये जो रेडियस ले रहे हैं इसको 1 यूनिट ले रहे हैं, यानी कि लेंथ यहां पर रेडियस 1 यूनिट है, और 1 यूनिट रेडियस यदि यहां पर 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क को सबटेंड कर रहा है, यहां पर 1 यूनिट रेडियस और यहां पर 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क बन रहा है, तो जो इससे एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। द एंगल सबटेंडेड बाय 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ यूनिट सर्कल इज नोन एज 1 रेडियस, 1 रेडियन, है ना। इसमें लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? 1 यूनिट, और रेडियस यहाँ पर कितनी है? 1 यूनिट। यदि हम लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर बढ़ा दें, लेंथ ऑफ आर्क को यहाँ पर हम 1.5 यूनिट कर दें। लेंथ ऑफ आर्क यदि 1.5 यूनिट है यूनिट सर्कल की, लेंथ ऑफ आर्क 1.5 यूनिट है यूनिट सर्कल की, तो यहाँ पर जो एंगल होगा दैट विल बी 1.5 रेडियन। इस तरह से यदि लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर 2 यूनिट हो जाता है, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर यदि 2 यूनिट हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे 2 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क के बेस पर यहाँ पर ये 2 रेडियन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? रेवोल्यूशन का पार्ट बन रहा है, 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। अंतर क्या आ रहा है? ये जो मेजरमेंट कर रहा है ये सर्कमफ्रेंशियल मेजरमेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर यदि 1 रेडियन बन रहा था
तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क 1 रेडियन थी, 1 डिग्री यानी 1 यूनिट था। यहाँ पर यदि 1 रेडियन बन रहा था तो लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट था। यहाँ पर 1.5 रेडियन बन रहा था तो लेंथ ऑफ आर्क 1.5 रेडियन। यहाँ पर यदि एंगल 1.5 रेडियन बन रहा था तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो रहा था 1.5। यहाँ पर यदि लेंथ ऑफ आर्क 2 है यूनिट सर्कल का तो यहाँ पर 2 रेडियन बन रहा था। यदि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, यहाँ पर भी यदि हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ यूनिट सर्कल यानी कि ये यूनिट सर्कल है जिसका कि रेडियस कितना है 1 यूनिट है, और उसका कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब इसका सरकमफ्रेंस यहां से लेकर के यहां तक आए तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी 1 यूनिट, यानी कि सरकमफ्रेंस यहाँ पर 2 पाई हो गया, यानी कि इसकी लेंथ ऑफ आर्क, अब लेंथ ऑफ आर्क यहां से लेकर के यहां तक हो गई ना, तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है 2 पाई। यहाँ पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में लेंथ ऑफ आर्क हो जा रहा है 2 पाई, और यहाँ पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल सब्सटेंड हो रहा है 360 डिग्री, यहाँ पर सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस बोले तो 2 पाई हो रही है। अब यहाँ पर रेडियन को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू बोले तो पाई इक्वल्स टू कितना हो जाता है 180 डिग्री। यहाँ पर जो पाई है दिस इज इन रेडियन, एंड यहाँ पर जो 180 डिग्री है दिस इज इन डिग्री। यहाँ पर एक एंगल लिखा हुआ है रेडियन में लिखा हुआ है, दूसरा एंगल लिखा हुआ है वो डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन और डिग्री का रिलेशन होगा, यानी पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हम ना डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने की चीज करेंगे ना, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है, तो पाई इंटू 1 होता है, यहाँ पर पाई को हम लिख सकते हैं पाई इंटू 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर अब 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, है ना, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होगा पाई अपॉन 180 रेडियन, व्हाइल 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आती हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो एंगल हम जनरली पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अब हम इनको किस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर 0 तो 0 ही रहेगा, कैसे, यहाँ पर ये 0 डिग्री था ना, अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे तो किस तरह से पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 0 डिग्री ही रहेगा, सॉरी 0 रेडियन ही रहेगा। अब यहाँ पर 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, 30 डिग्री बराबर 30 इंटू पाई बाई 180, सिंपल है। यहाँ से कितना हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। यदि हम 45 डिग्री की बात करें तो पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 इंटू पाई बाई 180 कितना होगा पाई अपॉन 4 होगा। 60 की बात करें पाई अपॉन 3 होगा, और 90 की बात करें पाई अपॉन 2 होगा। तो अभी तक जो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे वो डिग्री में देख रहे थे, या वैल्यूज की बात करें तो sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, यानी कि अभी तक हम जो वैल्यूज पढ़ रहे थे वो डिग्री से हिसाब से पढ़ रहे थे। अब हमने उस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। तो अब के बाद हम क्या बोलेंगे, sin 0, sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 4, यानी कि अब जो हम एंगल बोलेंगे वो किस में बोलेंगे, रेडियन में बोलेंगे, और फिर उसके बाद में उनकी वैल्यूज बताएंगे। तो sin पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, राइट। तो ये हमारा अब जो होगा वो किस में होगा, रेडियन में हम यूज करेंगे। और हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें, यहां पर हमने पढ़ा हुआ है L इक्वल्स टू आर थीटा, L इक्वल्स टू आर थीटा पढ़ा ना। और यहां पर हम यदि 10th क्लास में फिर से जाएं और यहाँ पर लेंथ ऑफ आर की बात करें, जहां पर रेडियस क्या थी आर और थीटा डिग्री में था, यहाँ पर थीटा डिग्री में तो था, थीटा यहाँ पर डिग्री में है। लेंथ ऑफ आर इज गिवन एज, लेंथ ऑफ आर क्या होता था थीटा अपॉन 360 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, है ना। ये तो लेंथ ऑफ आर पढ़ा हुआ था हमने 10th क्लास में। तो लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, तो इसको हम लिखते थे थीटा अपॉन 2 से 180 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई बाई आर,
इसको हम लिख सकते हैं L इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 टाइम्स ऑफ आर। अंतर देखते हैं, यहाँ पर जो थीटा था वो किस में था, डिग्री में था। डिग्री से यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो थीटा है वो किस में होगा, रेडियन में होगा। इसको हम याद रखना है, यहाँ पर जो थीटा है थीटा इन डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों अंतर हैं, हमें जनरली इन चीजों में कंफ्यूजन होता है। L इक्वल टू यहाँ पर आर थीटा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर L इक्वल टू आर इंटू थीटा इंटू पाई बाई 180 पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो डिग्री में गिवन है, यहाँ पर जो थीटा है वो किस में है, रेडियन में गिवन है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम यहाँ पर कन्वर्सन का, है ना। यदि हमारे पास में एग्जाम्पल है 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 डिग्री 20 मिनट है और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने डिग्री का तो मालूम है कि डिग्री को हम किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मिनट गिवन है तो मिनट को हम किस तरह से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को किस तरह से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। यहाँ पर जो सिंगल यहाँ पर लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे मिनट का साइन होगा, और यहाँ पर जो डबल यहाँ पर लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे इसका सेकेंड। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 40 डिग्री 20 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 20 मिनट है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, किसमें, डिग्री में, राइट। तो 40 डिग्री अब 20 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। 1 डिग्री तो 60 मिनट होता है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो 20 मिनट कितना होगा, 1/3 डिग्री। देखो भाई 60 मिनट बनाता है 1 डिग्री, 1 मिनट बनाएगा 1/60 डिग्री, यहाँ पर 20 मिनट बनाएगा 20/60 डिग्री, यानी कि 1/3 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 40 डिग्री इंटू 1/3 डिग्री, यानी 40 होलो 1/3 डिग्री। यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 120 प्लस 1 121/3 डिग्री आ रहा है, राइट। अब इसको डिग्री को हमें कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो रहा था, पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। यहाँ पर 121/3 डिग्री की बात करेंगे तो पाई बाई 180। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 120 पाई बाई 360 और 540, है ना। ये किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल करते हैं हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का। यदि हमारे पास में 3π/2 है और 3π/2 डिग्री, यहाँ पर ये क्या है, रेडियन में एंगल है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो रेडियन को कन्वर्ट करना है जब डिग्री में, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, 3/2 इंटू पाई। अब यहाँ पर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे कितने बार जाएगा, 90 टाइम्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दो एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं, किसका, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का। एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारे पास में कोई दो ट्रायंगल्स है, यदि हमारे पास दो ट्रायंगल है और इनका लेंथ ऑफ आर्क बराबर है, हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ आर्क, यहां पर लेंथ ऑफ आर्क और यहां पर लेंथ ऑफ आर्क इन दोनों का बराबर है। ठीक है, यहां पर लेंथ ऑफ आर्क यदि दोनों ट्रायंगल्स का बराबर है एंड दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, यहां पर θ1 और यहां पर θ2 भी बराबर है, इक्वल एंगल को सबटेंड कर रहे हैं, तो हमें इनके रेडियस का रेशियो चाहिए, रेडियस का रेशियो चाहिए। यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क बराबर है, रेडियस का रेशियो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं पूछा गया। यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा। ठीक है, तो L1 की बात करें तो L1 इक्वल्स टू क्या होगा, θ1 इंटू R1,
यहाँ पर हम L2 की बात करें तो L2 इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2 इंटू R2। यहाँ पर L1 इज इक्वल टू L2 है, L1 इज इक्वल टू L2, तो थीटा 1 R1 इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2 R2। अब यहाँ पर हम देखें तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आ रहा है। अब यहाँ पर हम यदि डेटा को ये देते हैं कि कोई भी हमारे पास में दो सर्कल्स हैं जिसमें कि पहला सर्कल है वो यहाँ पर एंगल सब्सटेंड कर रहा है 60 डिग्री और यहाँ पर जो दूसरा सर्कल है वो एंगल सब्सटेंड कर रहा है 30 डिग्री, और इन दोनों सर्कल्स के रेडियस का रेशियो बताना है। देखो यहाँ पर L1 और यहाँ पर L2 दोनों बराबर है। अभी तक ही हमने केवल इनका रेशियो देखा था कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू आ रहा था थीटा 2 अपॉन थीटा 1। यहाँ पर इनवर्स मींस रिवर्स रिलेशन आ रहा था, पहले का यदि रेडियस हो रहा था तो यहाँ पर दूसरे का एंगल हो रहा था, राइट। पहले का रेडियस था तो दूसरे का एंगल था, है ना। अब यहाँ पर गिवन है कि L1 इक्वल टू L2 है और पहले का रेडियस है 60 डिग्री, दूसरे का रेडियस है 30 डिग्री। हमें इनके रेडियस का, यहाँ पर पहले का एंगल 60 डिग्री है, दूसरे का एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर हमें रेडियस का रेशियो बताना है, यानी कि R1 अपॉन R2 बताना है। सिंपल है, R1 अपॉन R2 थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हो रहा था, ये R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या हो रहा था, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, तो 30 अपॉन 60 होगा, दैट मीन्स 1:2 होगा। यानी कि यहाँ पर यदि डिग्री ज्यादा है मीन्स एंगल सब्सटेंस ज्यादा है और लेंथ ऑफ आर्क इसका और इसका बराबर है, तो रेडियस किसकी अधिक होगी, इसकी रेडियस कम होगी, इसकी रेडियस अधिक होगी, क्योंकि भाई ये 60 डिग्री पर जितना लेंथ ऑफ आर्क कवर कर रहा है वो कितना 30 डिग्री पर ही उतना ही लेंथ ऑफ आर्क कवर कर रहा है, तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी, ऑब्वियसली हमारी R2 की रेडियस ज्यादा होगी, R1 की रेडियस कम होगी। यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि दो सर्कल हैं, पहले का जो रेडियस है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर और दूसरे का जो रेडियस है दैट इज गिवन है 10 सेंटीमीटर। इफ बोथ ऑफ देम आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर पर आप इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ आर्क। भैया यहाँ पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, थीटा 1 बराबर थीटा 2, और हमें रेशियो किसका बताना है, देयर लेंथ ऑफ आर्क L1 रेशियो L2 बताना है। ठीक है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है एंड R2 इज 10 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ ऑफ आर्क आने वाला होगा वो किस में आएगा, रेडियन में, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क आने वाला होगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है, देखते हैं। तो थीटा लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है, R1 थीटा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 थीटा 2। ये तो हमें लेंथ ऑफ आर्क का रेशियो ही बताना है, तो लेंथ ऑफ आर्क L1 अपॉन L2, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, थीटा 1 R1 डिवाइड बाई थीटा 2 R2। पहले का लेंथ ऑफ आर्क थीटा 1 R1 है, दूसरे का लेंथ ऑफ आर्क थीटा 2 R2 है, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 है, तो इसको थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं। पहले का रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 3/2, दैट इज 3:2 आएगा आंसर, 3:2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, पहले का थीटा 1 गिवन है 60 डिग्री और दूसरे में थीटा 2 गिवन है 45 डिग्री, और हमें यहां पर बताना है लेंथ ऑफ आर्क बराबर है दोनों का, तो रेडियस का रेशियो बताना है R1 रेशियो R2। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, थीटा 1 R1 इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा 2 R2। थीटा 1 कितना है 60 डिग्री, इनटू डिग्री को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, π/180 में, 60 टाइम्स ऑफ π/180 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ पर डिग्री कितना है 45 मल्टीप्लाई बाई π/180 टाइम्स ऑफ R2। अब हमें R1 अपॉन R2 फाइंड करना है, तो यहाँ से π/180 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 15 3 या 15 हो जाए, यानी कि 3:4 आता है ना। ये क्या होगा 3:4। सिंपल से यहाँ पर एक ही रिलेशन है, थीटा इक्वल्स टू L इक्वल्स टू R थीटा, और यहाँ पर हमारे पास में दो ट्रायंगल, ये दो सर्कल्स को यहाँ पर
क्या कर रहे हैं, दो सर्कल्स को हम कोरिलेट कर रहे हैं, जहां पर लेंथ ऑफ आर्क बराबर हो रही है किसी में लेंथ ऑफ आर्क बराबर नहीं हो रहा तो किसी में थीटा एंगल ऑफ सब्सटेंशन बराबर हो रहा, किसी में रेडियस बराबर हो रहा, तो वहां पर हमें दूसरी क्वांटिटीज का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन एज पाई बाई 10 रेडियन, और हमें इनके एंगल्स को एक्सप्रेस करना है डिग्री में। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट ABC दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम कोई एंगल θ1 मान लेते हैं, इसको हम कोई एंगल θ2 मान लेते हैं। तो θ1 और θ2 का जो डिफरेंस है, लेट अज्यूम θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो θ1 और θ2 का जो डिफरेंस है θ1 माइनस θ2 दैट इज गिवन एज पाई बाई 10 रेडियन, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई बाई 10 रेडियन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और यदि हम इस ट्रायंगल में देखें तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी θ1 प्लस θ2 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहां पर हम बात करें तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 डिग्री। अब ये हमने डिग्री में लिखा हुआ है, यहाँ पर रेडियन में लिखा हुआ है, तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू पाई बाई 2 डिग्री रेडियन। यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन है और दो अननोन है, θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू पाई बाई 10, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो इनको हम दोनों को सॉल्व करेंगे, θ1 माइनस θ2 पाई बाई 10, θ1 प्लस θ2 पाई बाई 2। इनको हम दोनों को यदि ऐड करते हैं तो ये θ2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2θ1 इक्वल्स टू पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 10, तो 5 पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 10 यानी 6 पाई बाई 10, तो क्या आएगा θ1 6 पाई बाई 10 इंटू यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 10 होगा। θ1 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 10, और θ1 की वैल्यू यदि 3 पाई बाई 10 होती है तो θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ2 क्या हो जाएगा, θ2 इक्वल्स टू होगा पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 10, है ना, क्योंकि यहाँ पर θ1 प्लस θ2 पाई बाई 2 था, तो θ1 की वैल्यू है 3 पाई बाई 10, यहाँ पर θ2 की वैल्यू हो जाएगी θ2 2 पाई बाई 10, राइट। θ2 की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई 10, θ1 की वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 10, तो ये 3 पाई बाई 10 माइनस 2 पाई बाई 10 पाई बाई 10 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर दो एंगल्स पूछे गए थे, θ1 और θ2। यहाँ पर हमने इनके एंगल्स का मेजरमेंट बताया हुआ है, किसमें, रेडियन में। यहाँ पर पाई आ रहा है मतलब रेडियन में होगा। ठीक, यदि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज करके फिर से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इफ यहाँ पर डिफरेंस की जगह यदि हम सम बोल देते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज, दोनों एक्यूट एंगल है, उनका राइट एंगल ट्रायंगल का तो सम पाई बाई 2 ही होगा, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस ही रहने देते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज, अब यहाँ पर हम कर देते हैं पाई बाई 4, पाई बाई 4। यहाँ पर जो डिफरेंस है दो राइट एंगल ट्रायंगल का वो पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री यदि डिफरेंस है, तो हमें एक्सप्रेस करने हैं इसके एंगल्स किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है, इन अ सर्कल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। डायमीटर कितना है, कोई एक सर्कल है, डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर, कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड कहीं से भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर है। यदि डायमीटर ऑफ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड इज आल्सो गिवन एज 20 सेंटीमीटर। देन यदि हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये तीनों साइड्स बराबर हो रही है इस ट्रायंगल की। यदि ये तीनों साइड्स बराबर हो रही हैं तो यहाँ पर जो एंगल होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल,
और जब एंगल इक्वल होगा तो एंगल यानी कि थीटा को हम क्या बोलेंगे 60 डिग्री, यदि हम बोले थीटा इक्वल्स टू क्या होगा पाई बाई 3 डिग्री। अब यहां पर पूछा क्या गया है, फाइंड द माइनर कॉर्ड, माइनर आर्क, माइनर आर्क बताना है, इस कॉर्ड का जो माइनर आर्क है उसको बताना है, राइट। यदि हम इसको ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरह से बन रहा है और इसकी हमें लेंथ का मेजरमेंट बताना है, जहां पर कि ये एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, यानी ये पाई बाई 3 डिग्री है। हम इसको बता सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू r इंटू थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू r इंटू थीटा, वेयर r इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, राइट। एंड थीटा कितना है पाई बाई 3 है, तो थीटा की हम क्या रख देंगे पाई बाई 3। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा इस तरह से निकल के आएगा 20 इंटू 3.14 होल डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा 6.28 होल डिवाइड बाई 3, है ना। तो यहाँ पर 2.09 अप्रॉक्स 2.09 सेंटीमीटर यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा लेंथ ऑफ आर्क। 20.9 यहाँ पर 3.14 है तो यहाँ पर 32.8 होगा, तो ये क्या होगा 20.9 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से निकल के आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई दो सर्कल हैं जिनमें कि एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर वो 65 डिग्री और 110 डिग्री हो रहा है। यदि 65 डिग्री इस वाले सर्कल में एंगल सबटेंड हो रहा है, इस वाले सर्कल में 110 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है। यहाँ पर इसकी लेंथ ऑफ आर्क यदि दोनों में बराबर है, then we have to calculate the ratio of their radius, ratio of their radius को यदि हमें कैलकुलेट करना है तो पहले में एंगल कितना है 65 डिग्री, दूसरे में एंगल है 110 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क बराबर है तो L1 इक्वल्स टू L2, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू आर, थीटा इंटू R1 यहाँ पर हो जाएगा, थीटा 2 इंटू R2 यहाँ पर हो जाएगा, थीटा 1 यहाँ पर 65 इंटू पाई बाई 180 होगा, क्योंकि इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई R1 यहाँ पर होगा 110 डिग्री इंटू पाई बाई 180 और यहाँ पर रेडियस होगा R2, 180 से 180 कैंसिल, इट मींस R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या होगा 110 डिग्री डिवाइड बाई 65 डिग्री, यहाँ से हम 5 से कैंसिल करेंगे, ये 22 आ जाएगा, ये 13 आएगा, यानी कि जो रेशियो आएगा दैट विल बी 22:13, ठीक।